पक्षी कहते हैं कि बीजेपी तो खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, जबकि हिमाचल में पता था कि हमें बहुमत नहीं है, तब भी कैंडिडेट उतारा, 9 ने क्रॉस वोटिंग कर दी वहाँ पे आज ही। और उत्तर प्रदेश का आपने देखा, सपा के विधायक छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। आप इधर आ जाइए, दूर क्यों जा रहे हो? भविष्य खतरे में है क्या विपक्ष का मोदी के सामने? किसका खतरे में है? विपक्ष का भविष्य खतरे में लग रहा है क्या? क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग? राज्यसभा में आज ही सपा को भी झटका लगा, कांग्रेस की तो सरकार ही गिरने वाली है हिमाचल में। तो जो छोड़ के भाग रहे हैं उनको पता है कि रियल में खतरे में है, जब भी तो भाग रहे हैं ना। उनको भी सत्ता चाहिए, उनको भी अपना विकास चाहिए, तो जहां उनको अच्छा लग रहा है वहां भाग रहे हैं। इनको पता है कि पप्पू से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये पप्पू से कुछ होता तो भाई होना रहता 2012 में हो जाता, 2009 में भी हो जाता, समझे ना, 2019 में भी हो जाता, और 2024 आ गया। सबको पता है, उनके खुद के कार्यकर्ता को पता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी डर दिखा रही हो उनको, ईडी सीबीआई की धमकी दे देती है और अपने में शामिल कर देती है, जैसे कि आरोप लगते हैं बीजेपी पे। देखिए, ईडी सीबीआई के जो हमेशा ये बोलते हैं ना, इसका रोना रोते हैं, ये इनका रोज का ड्रामा है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मोदी सबसे बड़ा कट्टर बीजेपी का कौन है? ओवैसी है। अच्छा, मोदी उसके पीछे छोड़ देता भाई। उन पे तो आरोप लगते हैं ना, तो बीजेपी के लिए काम करते हैं ओवैसी साहब। ईडी सीबीआई भेजे हैं क्या ओवैसी के पास? मेरा कहने का उन्हीं के एजेंट बताया जाता है, बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। तो हम भी तो कहते हैं कि वो भी एजेंट उन्हीं का है। अभी तो बिहार विधानसभा भाई ये बताओ, जहाँ बीजेपी जाती है, आप गौर से सुनो, जहाँ बीजेपी जाती है काम अच्छा करते हैं, वहाँ जाते हैं अपना प्रचार करते हैं, भाई काम करते हैं, प्रचार करते हैं, वहाँ जाकर ओवैसी भाषण देखा जाता है अपना। कभी ओवैसी सुने हो? राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, और भी जितना नेता है केजरीवाल के खिलाफ, कभी नहीं करता है। क्यों भाई? ये खास के बंदे हैं उनके। अच्छा, ये तो ठीक है, अब केजरीवाल जी को 8वां नोटिस दे दिया ईडी ने आज। 4 तारीख को पेश होना है, अब तक 7 नोटिस पे पेश नहीं हुए हैं। सब देखिए, ये ऐसा व्यक्ति है कि अभी चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था, अभी रोना रो रहे थे कि हमारे साथ बीजेपी वाले ये किए वो किए। चलिए, मैं ये कहता हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए, ठीक है। जो कोर्ट ने फटकार लगाई तो पलट दिया, वहाँ का तो नतीजा ही पलट दिया। गलत हुआ, मैं उस पर वो नहीं कर रहा हूँ कि जो सही हुआ, जो गलत हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा। पर वही सुप्रीम कोर्ट आपको जब वहाँ के फैसला अच्छा देता है, ताली बजाते हो, बहुत अच्छा। और जब वही सुप्रीम कोर्ट आपको बोलता है कि आप ईडी आपको नोटिस भेज रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हो? ईडी बिकी हुई है, मोदी जी की है, बीजेपी की है। दोगला हो क्या तुम? कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, किसी सरकार के अंडर नहीं आता है। ये अपने आप फैसला लेते हैं, अपने आप करते हैं। तो हाँ, आप ही हैं। तो झुनझुने वाली बात, तो देखिए भाई साहब, इनकी उस जमाने में भी रहीसी थी कि चांदी झुनझुने थे इनके घर में। अच्छा, उस जमाने में भी? इस जमाने में उनके घर चांदी के वो झुनझुने थे। कुछ भी बोल देते हो। जब कहते हैं कि हम केजरीवाल, हमारे माता जी हमको झुनझुना दिए थे, फिर वो झुनझुना हम अपने बच्चों को ले दिए। अच्छा, तो उस जमाना भी सोच लो कि इनके पास जो झुनझुना थे वो चांदी के थे। अच्छा, शौक छोटे मोटे नहीं थे, अच्छा, चांदी के थे। अच्छा। और जब उनको पता था कि मेरे घर में ईडी सीबीआई रेड मारेगा, हाँ, तो झुनझुने कहाँ रखते हैं? अलवारी में। अच्छा, अलवारी कहाँ है? दिल्ली, जहाँ अपना वो गेस्ट हाउस पे जहाँ रुकते हैं अपना घर पे, उस घर के अलवारी में। तो कहीं ना कहीं उन्हें शक था, संदेह था कि मेरे घर में ईडी आएगा, मेरे घर में रेड मारेगा, छापा मारेगा, मैं अपना झुनझुना रख देता हूँ। तो झुनझुना से तो शक पैदा होता है ना। तो तकलीफ क्यों हो रही है? अगर ईडी के पास सबूत हैं तो केजरीवाल से कर लो ना अरेस्ट। वो तो कहते हैं कर लो अरेस्ट, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है, 1 रुपया तुम्हें मिला नहीं, जबरदस्ती। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम इस बात पे एकदम तैयार है। यही डायलॉग संजय सिंह मारे थे। हाँ, कि मोदी, हाँ, तुम कमजोरों से क्या लड़ते हो? लड़ना है तो हमसे लड़ो। अच्छा, हो गया, तो इसलिए अरेस्ट कर लिया उन्होंने, मोदी जी को चैलेंज कर दिया। तो है भाई, जहां गलत पकड़ा जाओगे उसमें मोदी क्या करेगा? देश का नमक खाओगे और कहोगे हम खाए नहीं, देश के घोटाला करके खाओगे, दारू का, हर चीज़ का पैसा खाओगे, कहेगा हम खाए नहीं। तो भाई आपके अगर BMW कहाँ से आ रहा है? कौन सी BMW देख लिया आपने केजरीवाल जी के पास? कुछ भी बोल देते हो, हवा हवाई बातें बोल दी। कहीं BMW देखी है? किस BMW में चलते हैं वो? अभी इन्हीं के नेता थे ना, इन्हीं गठबंधन वाले थे जो दिल्ली छोड़ के भाग गए। तो BMW
गठबंधन में ले रखे थे। कभी वो जाते थे लंच करने और BMW से, कभी ये जाते थे लंच करने BMW से। अच्छा। समझे ना। तो इनका क्या है, इनका अब चोरी पकड़ा गया है। पब्लिक जो है ना पब्लिक जाग चुकी है। पब्लिक की एक ही चीज़ पसंद है, जो अच्छा करेगा हम उसके साथ हैं। आप सोच सकते हैं कि अन्ना हजारे का नाम इन्होंने डुबाया। अन्ना हजारे जी खुद बोले कि मेरा नाम ये हमें सत्यानाश करके रख दिया। आपने लगा कि जो गलत है पब्लिक इंसाफ करेगा। 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद पंजाब भी पब्लिक ने ही दिया है। सुनिए, तो पब्लिक का तो कॉन्फिडेंस सुनिए, है ना केजरीवाल मैं जी के बताता हूँ। एक बार तो हमने बनाया, हाँ, उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक बार हमने बनाया, एक बार वो फिर से चीटिंग करके बने, रोना लोग क्या बोलते हैं, रोने लगे। वो हमारे साथ ये हुआ, वो मतलब जो होता है ना ड्रामा, तो लगा कि यार सही में इनके साथ गलत हुआ है। एक बार हमने बनाया, दूसरी बार चीटिंग करके, तीसरी सुनिए, हाँ। दूसरी बार भी हमने बोला कि यार चीटिंग कर रहा है, मतलब हमें लगा कि यार सही है बोल रहा है, पर ये चीटिंग कर रहा है। बाद में पता चला ये चीटिंग कर रहा है। दूसरी बार बना दिए। दूसरी बार बनाने के बाद फिर तीसरी बार ये ड्रामा कर रहे हैं। भाई साहब, ये नीतीश कुमार से भी खतरनाक आदमी है। अच्छा। नीतीश कुमार तो 18 साल में 9 बार बदले हैं। बीजेपी को हिटलर कहते हैं कि बीजेपी हिटलर शाही ला रखी है, हिटलर शाही करती है यहाँ पे, पूरे देश पे हिटलर शाही अपना रखी है मोदी जी ने। तो अगर देश के लिए, साफ सी बात है मेरी कहना, अगर देश हित के लिए अगर हिटलर शाही अगर पसंद है ना, अगर देश सुरक्षित है तो हिटलर शाही सही है। अगर आप गलत करोगे, उस पर AD CBI आता है तो सब कुछ मोदी। अरे एक व्यक्ति मोदी को ऐसा तुम लोग हाल कर रखे हो कि अकेला तुम लोग का छक्का छुड़ा रखा है। अच्छा, 2024 का क्या होने वाला है? गठबंधन में है कांग्रेस के साथ। भाई देखो, ऐसे तो हम कांग्रेस को फॉलो, जो कहते हैं ना, फॉलो नहीं करते हैं। बाकी इनका जो नेता है ना, क्या नाम है कांग्रेस का, जो अभी बना रखे हैं ये, अरे खड़गे साहब जी, हम जी कहते हैं उनको। उन्होंने खुद बोला कि इस बार बीजेपी 400 पार। अच्छा। जब वो 80 साल के बुजुर्ग आशीर्वाद दे सकते हैं 73 साल के प्रधानमंत्री को, तो भाई बीजेपी 400 पार। उसके बाद हमारे मोदी जी बोले हैं कि 400 पार। तो कहीं ना कहीं तो संदेह उनको भी है कि पप्पू इसके लायक नहीं है और हमें कोई देगा नहीं। विपक्ष कह रहा है कि डरी हुई है मोदी सरकार। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का समझौता हो गया सीटों का, और उत्तर प्रदेश में 17-63 का रेशो बन गया। सुनिए भाई साहब, अब आगे लाइन पे, मोदी सरकार डरे हुए हैं। आपने सही बात बोला, मोदी सरकार डरे हुए हैं। किन गद्दारों के हाथ में ना चल जाए सत्ता। अच्छा। अगर ये गद्दारों के हाथ में सत्ता चला जाएगा ना, ये फिर वही करेंगे। कोयला घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाला, अब तो 6G आ गया, 5G के बाद 6G आ जाएगा, वो कर देंगे 6G घोटाला, रेलवे घोटाला करने में इनसे कोई सीखे भाई, माहिर है इनके चीज़ में। अच्छा। इनके बाप दादा घोटाला करने में ये बहुत बड़ा माहिर है, तो मोदी इस चीज़ से डर रहे हैं। अच्छा, तो 2024 में कुछ फर्क पड़ने वाला है चुनाव से या नहीं पड़ा? या 2014 से जो रथ पे सवार है बीजेपी, उसी पे सवार रहेगी? रियल बता देना। हाँ, रियल बताइए, और क्या झूठ बताओगे? मंद मुस्कान। फर्स्ट बार तो मोदी जी का क्या बोलते हैं ना, छोटा टीजर था। हाँ। 19 में फिर ट्रेलर दिखाए, और ये 24 आ गया है। फिल्म दिखाएंगे पूरी, फुल पिक्चर दिखा देंगे, 2.5 घंटे का, 365 दिन। अच्छा। 12 महीना। अच्छा। 7 दिन। अच्छा। 24 घंटा। हाँ। समझ जाइए, समझे ना। और भी 5 साल 29 तक दिखाएंगे। अच्छा। और उसके बाद तो हम ऐसा बंदा रख रखे हैं ना, वैसे करता है, ला देंगे उत्तर प्रदेश वाला को। जब चाय वाले से तुम इतना परेशान हो, और जब हम गाय वाले को लाएंगे, भाई सोचो मत तुम कहाँ भागोगे। और ऐसे क्यों रहे हो लोगों को, चाय वाला गाय वाला क्यों डरा रहे हो? जनता ही तो है देश की। भाई साहब, तो जनता है ना ये। हाँ। जनता है ना। हाँ। ये बोलते हैं कि, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं क्यों बुरा मान, ये बोलते हैं कि जनता का पैसा ये खा रहे हैं। अरे जनता का पैसा तुम खा रहे हो कमबख्त। तुम बिना मतलब क्या बोलते हैं, MP क्या बोलते हैं, MP को जो मिलता है, गेस्ट हाउस मिलता है, ये तुम रख रखे हो। इसको छोड़ो ना। अगर पब्लिक का तुम इतना हमदर्द हो, तुम भारत यात्रा जोड़ रहे हो, कभी रथ यात्रा तोड़ रहे हो, समझे ना। पब्लिक जानती है कि तुम पब्लिक के साथ कितने हो। वो तो पब्लिक इनके भीड़ पता है क्यों कर देते हैं, रीजन है कि ये खुश हो जाए, भाई कम से कम हमारे इलाका में कोई भी रिश्तेदारी आता है ना। बंगाल में जो हो रहा है पता है कुछ? बंगाल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बंगाल में? भाई साहब, बंगाल में वो हो रहा है
जो 14 से पहले भारत में भी होता था इधर में। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार तो छोड़ दो, बिहार में कुछ सुधरा था, बिहार फिर अभी बिगड़ गया। बाकी नीतीश कुमार को हम सपोर्ट नहीं करते हैं।